सतनाम सत साहिब। बच्चों, एकाग्रस्त होकर बैठो और बैठने के साथ साथ अपने दिमाग में किसी तरह की सांसारिक बातें चल रही हो उनको एक तरफ करके एक ध्यान सिर्फ अपनी खोपड़ी में लगाइए। अगर हमारा ध्यान ऊपर होगा तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया था चारों दिशाओं के बारे में और 5 तत्वों के बारे में। हमारे शरीर में अग्नि और वायु तत्व, ये दोनों तत्व बिगड़ने पर सारा कुछ बिगड़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम अभी आगे चलते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि हम बार बार आपको ओहंग सोहंग का जिक्र करते रहते हैं। ये असलियत में ओहंग सोहंग है। सोहंग शब्द अविनाशी है और ओहंग है वो विनाशकारी। लेकिन मेरी बात से कोई चौंकना मत। विनाशकारी का मतलब क्या होता है और अविनाशी का मतलब क्या होता है? सोहंग आवाज़ ऊपर की ओर जाती है और ओहंग नीचे की ओर आती है। नीचे ओम शब्द तब तक चलता है जब तक हमारा शरीर जिंदा है, और जब हमारा शरीर नहीं रहता तब ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा का संबंध है वो सोहंग के साथ है। इसलिए इसकी आवाज़ को हमें पहचानना है कि ये आवाज़ हमारे अंदर कैसे आती है और कैसे बाहर जाती है। आप सोचिए और विचार करिए कि ओहंग और सोहंग दोनों किसके हैं? दोनों प्राकृतिक हैं। एक में संसार की रचना हुई और दूसरे में निराकार ने उस रचना किए हुए को अपना बल दिया, अपनी ताकत दी, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं और जिसके कारण ये सृष्टि चलती है। तो बच्चों, अगर आपका ध्यान इस विषय पर आ जाता है तो तुम अंधविश्वास, भरम, भ्रांति और चक्रों से बाहर हो जाओगे और तुम्हें हकीकत में ये पता लग जाएगा कि स्वर्ग और नरक क्या होता है और उससे ऊपर सतलोक क्या होता है। अगर हम इन सारी बातों का व्याख्यान करते हैं तो एक जिंदा पुरुष, एक इंसान, एक कितना ही बड़ा इंसान हो और कितना बड़ा बुद्धिमान हो, वो प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता, वो ब्रह्मांड से बड़ा नहीं हो सकता, उस ब्रह्मांडीय ताकत से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें सोचना है कि मैं तो एक बिल्कुल छोटा सा अंश हूँ। यानी हमारे रोम है, रोम का अगला हिस्सा होता है, उसका कई हजार गुना ही छोटा हूँ। इसलिए मेरी कोई पहुँच नहीं है कि मैं ब्रह्मांड को काबू कर लूँ। ये हमारी कामना होनी चाहिए, हमारी विचारधारा होनी चाहिए। क्योंकि आज का इंसान तो समय भगवान बनकर बैठ जाता है और अपने आप को कहता है कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं। आप सोचिए और विचार करिए कि अगर तुम विद्वान हो तो तुम अपने जन्म और मृत्यु को काबू करके दिखाओ। लेकिन संत महात्मा कहते तो ऐसे ही हैं कि आपका जन्म मरण नहीं होगा, यानी आपको मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन मुझे होए या ना होए इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए बच्चों, हमें किस बात को मानना है? जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना, और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे, धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे
तो अमरलोक को शोधोगे। आकाश में हदर धरा में धोती सूखे तो भी मत मानना इस देश में इस दुनिया में जादूगर है बहुत, और वो जादूगर आपकी आंखों के पट्टी बांध के पता नहीं क्या दिखा दे। सत्य वही है जो अपना अनुभव करके खुद जांच कर ले। तो आइए इसके अगले चरण में हम चलते हैं कि कल आपने देखा 4 दिशाओं के बारे में, और दिशाओं के साथ साथ आपको ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण, इन कोणों के बारे में भी बताया था। अब हमें जानना है कि दिशाएं 10 होती है हमारे शरीर में। जैसे 4 तो आमने सामने होती है और 4 कोणों में होती है। एक दिशा ऊपर होती है और एक नीचे होती है। अब 10 दिशाओं में हमारे यहाँ पर ये सहस्त्राल है। इस सहस्त्राल में जो शक्ति है, जो ताकत है, उस ताकत का नाम है दुर्गा। दुर्गा यानी दूर निगाहों वाली, जिसकी निगाहें बहुत दूर तक हो। और उस दुर्गा का आप फोटो बनाया हुआ देखते हैं तो 10 हाथ वाली देवी बनाई हुई है, और आप लोग उस 10 हाथ वाली देवी के आगे माथा झुका कर कहो कि ये देवी माता मुझे ये दी। लेकिन वो देवी आपको कभी कुछ नहीं दे पाएगी जब तक आप अपने सहस्त्राल वाली देवी को ना समझोगे। इन 10 दिशाओं में सबके कर्तव्य अलग अलग होते हैं, और उस कर्तव्य में तुम जिसको अपनाते हो वही तुम्हें फल देता है। अगर तुम इस बात को समझते हो तो 10 दिशाओं को बिल्कुल शुद्ध कर लो। जब आपकी सारी दिशाएं शुद्ध हो जाएगी तो उस समय आपको ये पता लगेगा कि मेरा हकीकत रूप कुछ और है और मैं बना कुछ और बैठा हूँ। इसलिए हकीकत रूप को जानने के लिए हमारी 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं को साफ करना पड़ेगा। और आपने रावण के बारे में सुना है, कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी। एक इंसान के 10 सिर नहीं हो सकते, 20 हाथ भी नहीं हो सकते। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वही सहस्त्राल में हमारे यहाँ पर रावण होता है, यानी रावण का मतलब होता है अहंकार। हमारे अंदर अहंकार है, वो रावण है। इस रावण के ये 10 भुजाएं हैं। एक इंसान में जब अहंकार आ जाता है, और जैसे हमने कल बताया था आपको कि अग्नि कोण है, अग्नि कोण में हमारे घर की रसोई, हमारे शरीर की रसोई, और वहाँ पर शुक्र की ताकत वो होती है। तो ज़रा सोचिए, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो फिर क्या होगा? वो अहंकार के बस में होकर अपना सारा सौदा उथल पुथल कर देता है। इस प्रकार ईशान कोण में हम प्रभु की, परमात्मा की शक्ति मानते हैं, सतगुरु की शक्ति मानते हैं। उस शक्ति में अगर अहंकार आ जाता है तो क्या होता है? इस प्रकार हम 10 दिशाओं को ढूंढें। 10 दिशाओं में जिसके साथ रावण जुड़ गया, अहंकार जुड़ गया, और जुड़ने के बाद में वो निचली दिशा में ले आएगा, यानी नीचे वाली दिशा दक्षिण दिशा में ले आएगा। और अगर हम इस अहंकार को गिरदिश में डाल देते हैं, नीचे ले आते हैं, तो ये अहंकार है निरंकार में पलट जाएगा। निरंकार होते ही और ऊपर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और सहस्त्राल देवी के जो 10 हाथ हैं, 10 दिशाएं हैं, 10 कार्य करने लग रही है, वो कार्य फिर किसके आधार पे करेगी? वो फिर ऊपर वाले के, निराकार के, निरंकार के आधार पे। और अगर ये नीचे करने लग जाए अहंकार वाले में, तो फिर तो ये संसार वाली बातें करेगी और संसार वाली बातों में लिप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आज हमें क्या करना है? हमें अपनी 10 दिशाओं को जानना है।
तुम अपनी 10 दिशाओं को ऐसे ढूंढकर बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। और अभी तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई इधर उधर की बातें, संसार की बातें बिल्कुल बंद कर दो, इसको चलने मत दो। इनको कहो कि सिर्फ मैं दक्षिण दिशा में नहीं रहूँगा, मैं दक्षिणपंथी नहीं, मैं उत्तरपंथी हूँ, उत्तर में रहूँगा, ऊपर रहूँगा। तो जब तुम अपनी आँखों को ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारी आँखें ब्रह्मांड को देखेगी। अगर आप आँखों को नीचे रखोगे तो संसार को देखेगी। अब दृष्टि हमारी बाहर वाली है, उसको हम नूरत कहते हैं। और जब ये आँखें ऊपर देखने लग जाती है तब हम इसको सूरत कहते हैं। नूरत और सूरत दोनों एक हो जाए तो क्या होता है, फिर तुम जिंदा राम बन जाओगे। नूरत वही देखती है और सूरत वही देखती है। वो होता है जैसे तुरियो पद में सोना। हम ध्यान क्रिया में बैठते हैं, वो भी एक नींद है। बिस्तर पर सोते हैं, नींद लेते हैं, वो भी एक नींद है। मृत्यु होती है, वो भी एक नींद है। मृत्यु एक लंबी नींद है। और जब रात को सोते हैं, हम नींद लेते हैं, तब वो उससे छोटी नींद है। और जब हम ध्यान में चढ़ जाते हैं तो वो उससे छोटी नींद है। लेकिन छोटे वाली सबसे बड़ी है और उससे थोड़ी छोटी है, वो सोने वाली है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर चार्ज हो जाता है और जब ध्यान क्रिया में बैठते हैं तो हमारी खोपड़ी चार्ज हो जाती है, हमारी विचारधारा चार्ज हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तब हमारे किए हुए कर्म हैं वो सारे चार्ज हो जाते हैं। इसका मतलब चार्जर कहाँ है? वो चार्जर आपके हाथ में है, तुम कहाँ पर लगा रहे हो। तो इसलिए बच्चों, अभी हम अगले चरण में चलते हैं कि आप अपनी आँखों को से ऊपर की ओर देखिए और मेरे साथ आप ध्वनि पे बोलिए। इस ध्वनि में जैसे आप ऊपर चढ़ोगे त्यों ही आपका ध्यान लगता जाएगा और तुम्हारे दिमाग में संसार वाली, संसार की वासनाओं की, संसार की विचारधारा की दिमक लगी हुई है, वो दिमक हट जाएगी। और नहीं तो ये संसारिक बातें आपके दिमाग को खोखला कर रही है, और खोखला कर रही है तो दिमाग ही इंसान का सब कुछ होता है। अब हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर दिमाग नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकें? कुछ नहीं होगा। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले ओम सोम के बारे में अभी आपको बताया, तो आज हमें ओहंग बोलना है।
बच्चों एक बार ध्यान में ही रहना है और हमें ये देखना है कि जैसे हमने ओम सोम या ओम सोम की ध्वनि बोली, इसमें ओम का शब्द जब बोलते हैं तो उसकी गूंज ऊपर से नीचे आती है। जब नीचे आती है तो हमारे शरीर में जब प्रवेश होती है तो ये नाभि से जाके टकराती है और नाभि से टकराने के बाद हमारी नाभि में इच्छाएं होती है, इच्छाओं में विकारों में भी होती है, संसारिक वासनाओं में, संसारिक बातों में भी होती है। जब ये अंदर जाता है तो ओम इतना जलनशील है कि ये विकारों को जलाकर बाहर फेंक देता है। अर्थात हम ये कहिए कि ओम एक ही ऑक्सीजन का गोला है जो हमारे शरीर को प्राण देता है, प्राण वायु देता है। तो जब ओम नीचे टकराया, जाते ही इसने हमारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद हमें निरीच्छा बना दिया। उससे आगे चले हैं, तब आगे चलने के बाद हमारे हृदय को साफ किया, हमारे कंठों को साफ किया और ऐसे करते करते हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र को भी शुद्ध कर दिया। जब आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दिया तो हमारी आँखें ऊपर चढ़ने लगी। जब आँखें ऊपर चढ़ने लगी तो ऊपर जाकर ओम की ध्वनि एक नाद का रूप बन गया और वो नाद जाकर जब बोला तो ऊपर से सोहंग नीचे उतरने लगा। सोहंग शक्ति सतनाम की है, सोहंग शक्ति प्राकृतिक है, सोहंग शक्ति प्रभु के नाम की है, वर्ल्ड पावर की है, ब्रह्मांडीय ताकत की है। तो इसलिए बच्चों, अगर इस बात को आपने समझा है तो अपने घर में बैठकर जहाँ भी बैठते हैं वहाँ बैठकर अपना अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद सबद स्वरूपी के बारे में जानना है कि वो ब्रह्मांड की ताकत जिसने पहली बार सृष्टि रची, वो ब्रह्मांड की वो ताकत जिसने शुरुआत में हमें ज्ञान कराया, जो हमारा प्रथम गुरु होता है, शुरुआत में हमारे सतगुरु होता है, वो कैसे हमारे अंदर आए और कैसे हम बिना किसी गुरु के यानी बिना देहधारी गुरु के हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है, इसके बारे में अगर आप अध्ययन करते हो तो तुम्हें अपने आप पता लगने लग जाएगा और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जो कुछ है मेरे अंदर है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसलिए मेरा भ्रम, मेरी शंका सब दूर होते हुए मुझे ये पता लगा कि मेरे यहाँ से नीचे का हिस्सा है ये तो एक संसार का है, संसार की बातों का, और ऊपर वाला है ये निराकार का है। निराकार और साकार दोनों मिल जाते हैं तो तुझ में मैं और मुझ में तुम। ओहंग और सोहंग दोनों तार चलते रहते हैं और इनके बीच में वो ताकत आकर तुम्हें अपने आप ज्ञान देना शुरू कर देगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना, लगभग यूँ कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना ज्ञान होता है और सतगुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। सतगुरु कौन होता है? वो ब्रह्मांडीय ताकत, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमें समय सब कुछ करवाती है, इसका नाम होता है सूक्ष्म भेद। कोई भी प्रथम गुरु आया है, उन गुरुओं ने पुराने इतिहासों को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने इतिहासों की रचना करी। अपने इतिहासों की रचना वो नहीं कर पाते थे, लेकिन उनमें ब्रह्मांडीय शक्ति आई। उसने वेदों की, शास्त्रों की, उपन्यासों की जो भी रचना कराई वो सारी उसने ही कराई है। हम उसके साथ संपर्क रखेंगे तो हमें उन ओरिजिनल किताबों का, हकीकत किताबों का पता लगेगा कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है। अगर हम नीचे वाली किताबों में ध्यान रखेंगे तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है, उसमें आने वाला लेखक है वो कुछ मिला देता है और कुछ उसमें से घटा देता है।
इसलिए हकीकत वाणी आएगी, आकाशवाणी आएगी, वो बताएगी, वही बात हकीकत होती है। और बाकी यहाँ पर कल्पना के रूप में ज़्यादातर चल रही है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, आपका सभी का जीवन मंगलमय रहे। और आप इसका समापन करते वक्त खुशी, अमन, चैन से अपने दिमाग को शुद्ध रखिए और झोली भर भर के अपने घरों में बांटिए, प्रेम बांटिए, खुशी बांटिए। प्रेम और खुशी के साथ सब तरह के धन होते हैं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सतनाम, सत साहिब।